हेलो एवरीवन। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर चुके थे। आज हम लोग डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे, यानी कि डिग्री के बेसिस पे कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से, यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम बताए थे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का हमेशा डिग्री क्या होता है? 0 होता है। और डिग्री का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में जितने सारे रियल नंबर्स हैं सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, 0 को छोड़ के। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। fx = 7, यहाँ पे x ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 7 के साथ वेरिएबल है वो x है। ठीक है, जस्ट वैसे ही यहाँ पे hy = 2, यानी कि y ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 के साथ जो भी वेरिएबल है वो y है। क्योंकि हम बताए थे कि सारे कांस्टेंट को हम मतलब सारे कांस्टेंट को कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर 0 लिख सकते हैं। जैसे अगर 7 को रिप्रेजेंट करना होगा तो 7 को हम 7 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। जस्ट वैसे ही यहाँ पे hy = 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सारे एग्जांपल है, यानी कि जितने सारे रियल नंबर्स है सारे के सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल रेशनल नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन इरेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √3 हुआ, √5 हुआ, ठीक है ना, √7, ये सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये भी किसके अंदर आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के अंदर ही आता है। ठीक है, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के अंदर हम 0 नहीं रखते हैं, क्योंकि 0 को हम अलग से पढ़ते हैं 0 पॉलिनोमियल। और 0 का जो डिग्री होता है वो, यानी कि 0 पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। इसको हम डिस्कस किए थे। ठीक है, तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए हम इसको इसके अंदर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब अगर बोले कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है वो सिंपली a होता है। ठीक है, a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a कोई भी रियल नंबर हो सकता है केवल 0 को छोड़ के, या फिर a x का पावर 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारे कांस्टेंट को हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब एक और बात याद रखेंगे कि जितने सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल मोनोमियल होते हैं, यानी कि सब में एक ही टर्म होता है। जैसे यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है, यानी कि सारे में क्या होता है? एक टर्म। और एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस किए हैं जब हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। तो हम बताए थे कि जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। ये हम डिस्कस किए थे, अब जाके वहां पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे px = 5x है, तो यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ भी 4x - 3, तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ भी वेरिएबल का पावर क्या दिख रहा है? 1 ही दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे √3t + 5 ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि कांस्टेंट की जगह पे इरेशनल नंबर्स भी हो सकता है। यहाँ पे पावर क्या है? वेरिएबल का 1 है, तो ये भी क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 होता है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax + b फॉर्म का होता है। ठीक है, ax + b फॉर्म का होता है, जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 ही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 होगा, तभी यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्योंकि b के साथ क्या है? b के साथ इंटू 1 है, और 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? x का पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये ax + b x का पावर 0 है। ठीक है, हम बताए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा वेरिएबल का जो पावर होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो ax + b, जहां पे a और b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, केवल a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, b 0 के इक्वल हो सकता है। ध्यान से समझेंगे बात, जो b है वो 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन a के लिए कंडीशन ये है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे a जो है वो 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है, तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो a 0 के इक्वल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हम a की जगह पे 0 पुट करते हैं कि हो जाएगा 0 × x + b हो जाएगा।
ठीक है, जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, जीरो ही होगा, तो जीरो प्लस बी, ये किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। अब ये जो फॉर्म है वो किसका है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ठीक है, ए लिखो चाहे बी लिखो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी जो है किसका जनरल फॉर्म है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। तो इसीलिए अगर ए की जगह पे जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा, वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए ए के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इरेशनल रैशनल कुछ भी हो सकता है। क्लियर यहां तक, चलिए। और यहाँ पे ए को हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में है ना वही कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, ए है, तो ए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। जस्ट वैसे ही अगर आपसे पूछ ले कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर जीरो क्या होगा, तो यहाँ पे हम बताए थे कि बी के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, एक्स का पावर जीरो है, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर जीरो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है वेरिएबल के साथ वही कांस्टेंट क्या कहलाता है, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे हम बता दिए, ठीक है। तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल में एक और बात याद रखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं और मिनिमम 1 टर्म हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं और मिनिमम 1 टर्म हो सकता है। 2 टर्म से ना ही ज्यादा हो सकता है और ना ही 1 टर्म से कम हो सकता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी मोनोमियल और बाइनोमियल। जैसे यहाँ पे ये क्या है, मोनोमियल है, ये एक्सप्रेशन क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि 2 टर्म है, इसको बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे वैसे इसमें भी 2 टर्म है तो ये भी बाइनोमियल होगा, इसमें 1 टर्म है तो मोनोमियल होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल या तो मोनोमियल हो सकता है या फिर बाइनोमियल हो सकता है। क्लियर है, चलिए फिर इतना पहले पॉज करके नोट करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और डिग्री 2 का मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो क्वाड्रेट से डिराइव हुआ है, और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर सब जानते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो वैसे पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो यानी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जैसे यहाँ पे px इज इक्वल टू 9x² - 3x + 5। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। पहले ये भी चेक करना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है ना। पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए तभी जाके डिग्री हम बता सकते हैं। हम इस चीज को बताए हुए हैं कि पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए तभी जाके हम उसका डिग्री बता सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स ही हैं, क्योंकि ये सब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर के फॉर्म में है सब, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ भी देखेंगे ध्यान से 2y, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, इसलिए हम यहाँ पे gy लिखे हैं। ये 2y² - 3, यहाँ भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 है, तो इसको हम सारे को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है fx = टू, अगर हम वेरिएबल x में बता रहे हैं तब, अगर वेरिएबल y में बताते तो यहाँ पे y होता है fy, ठीक है, और यहाँ पे हर जगह y हो जाता है। z में बताते तो यहाँ पे z होता है और हर जगह z हो जाता है। तो fx = टू ax² + bx + c। तो यहाँ पे वेरिएबल का भी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, उसके बाद वेरिएबल के पावर को डिक्रीज करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 0 है। ऐसे ही हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं, यानी कि हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल को पहले, उसके बाद डिक्रीज करते जाएंगे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो जहाँ पे a, b और c क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है। रियल नंबर में रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे भी a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0 × x², ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल bx + c बचेगा। और ये जो bx + c है ये किसका जनरल फॉर्म है, ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, कब, जब a 0 हो जाएगा। इसीलिए हम कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं रखेंगे। आ ये बात समझ में। यहाँ भी a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो जिस भी डिग्री पे हम बात करते हैं, उस डिग्री के वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए,
ठीक है, पहले हम जब लीनियर पॉलिनोमियल देख रहे थे तो वहां पे हम डिग्री 1 पे बात कर रहे थे, तो यानी कि डिग्री 1 वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री 2 का बात कर रहे हैं तो डिग्री 2 वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे फिर से समझेंगे एक और बात कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो सकते हैं और मिनिमम 1 हो सकता है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 2 थे और मिनिमम 1 था, लेकिन यहाँ पे 3 होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम 1 होता है। यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है और ट्राइनोमियल भी हो सकता है। ठीक है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। जबकि लीनियर क्या हो सकता है, केवल मोनोमियल और बाइनोमियल हो सकता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बाइनोमियल बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है तो ये भी ट्राइनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे एक ही टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे भी एक ही टर्म है तो ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दिया गया है 9x केवल दिया गया है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 1 है। तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर। अब ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, 3 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल देगा उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ भी 3 है, ये भी होगा, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये सारे के सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है fx = ax³ + bx² + cx + d, यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होगा, उसके बाद हम वेरिएबल के पावर को डिक्रीज करते जाएंगे। जहां पे a, b, c और d कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फिर से a जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वही बात, अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये अब क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, क्योंकि x³ वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो ये केवल मेरे पास क्या बचेगा, bx² + cx + d, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म है, केवल इतना बचेगा। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो सकते हैं और मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है। और 4 टर्म वाले को हम स्पेशल नेम से ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी 4 टर्म के लिए स्पेशल नेम है, जिसको हम क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल। ऐसे हम जब टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखे थे तो वहां पे बताए थे कि अगर 3 से अधिक टर्म हो तो उसको हम सिंपली पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन 4 का भी स्पेशल नेम है, 5 का भी है, मतलब 3 से अधिक वाले का भी स्पेशल नेम होता है, लेकिन ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना पॉज करके पहले नोट करें, उसके बाद हम आते हैं बाई क्वाड्रेटिक पे। अब आते हैं वैसे पॉलिनोमियल पे जिसका डिग्री 4 हो, यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 हो। ठीक है, तो उस तरह के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर है, और बाई क्वाड्रेटिक को हम क्वार्टिक भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बाई क्वाड्रेटिक बोले या फिर क्वार्टिक बोले, दोनों क्या है, सेम है। तो बाई क्वाड्रेटिक को हम कभी कभी क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो क्वार्टिक का मतलब भी क्या होगा, जिसका डिग्री 4 हो, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं fx = 7 x⁴ 4 3x³ - 5x² + 2x - 1। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे y वेरिएबल में है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। क्लियर है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर हम जनरल फॉर्म का बात करें कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 4 के बाद डिक्रीज करते जाएंगे, यानी कि 4 3 2 1 और 0, और सबके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी कि ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e के साथ वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है, इसीलिए यहाँ पे मतलब वेरिएबल दिख नहीं रहा है, क्योंकि 1 हो जाएगा वो। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जितने सारे कांस्टेंट टर्म है वो सारे का सारे, यानी कि a b c d जितने हैं कांस्टेंट, वो सारे के सारे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a के साथ कंडीशन है, मतलब x⁴ 4 के कोफिशिएंट के साथ कंडीशन होता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर वही 0 हो जाएगा तो x⁴ वाला टर्म ही पूरा 0 हो जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, क्यूबिक बन जाएगा।
क्लियर है। तो यहाँ पे a क्या था, x के पावर 4 का कोफिशिएंट है, b क्या है, x पावर 3 का कोफिशिएंट है, c x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और x का कोफिशिएंट क्या है, d है। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है वही क्या कहलाता है, कोफिशिएंट उसका कहलाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बोले कि x के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो आप 5 नहीं बोलेंगे, -5 बोलेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा हम साइन के साथ बताते हैं। ठीक है, तो ये -5 होगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 होगा। अगर पूछे कि x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, -1, 1 नहीं -1, हमेशा साइन के साथ। जैसे यहाँ पे y क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, -5 होगा, 5 नहीं होगा। जैसे वैसे ही t पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, -3 होगा। आगे बात समझ में। तो ये था बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो सकते हैं और मिनिमम कितना हो सकता है, 1। जैसे ये इसमें 5 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, यानी कि मैक्सिमम 5 हो सकता है और मिनिमम 1 हो सकता है। और ऐसे भी याद रखेंगे कि जितना डिग्री होता है ना उससे 1 टर्म ज्यादा होता है, मतलब जितना भी डिग्री, जैसे यहाँ पे डिग्री क्या है, 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। वहां पे जैसे कि क्यूबिक में डिग्री कितना था, 3 था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 4 थे, यानी कि जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो डिग्री से 1 ज्यादा होगा। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। तो यानी कि बाई क्वाड्रेटिक हमारा मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है। 4 टर्म को क्वाड्रिनोमियल बोल देते हैं, 5 टर्म को पेंटानोमियल बोल देते हैं। लेकिन 3 से अधिक टर्म वाले पोलिनोमियल को हम स्पेशल नेम से ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा लिखते नहीं है, उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल बोल देते हैं। लेकिन फिर भी याद रखेंगे 4 वाले के लिए हम क्वाड्रिनोमियल यूज करते हैं और 5 वाले के लिए पेंटानोमियल। ये सारा चीज हम डिस्कस किए थे। तो हमको बस इतना ही, मतलब 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल तक का ही स्पेशल नेम पढ़ना था। उसके बाद वाले यानी कि 5 डिग्री के लिए स्पेशल नेम नहीं पढ़ना है, 6 वाले के लिए नहीं पढ़ना है। ऐसे होता है, अगर आप जानना चाहोगे तो 5 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम क्विंटिक बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 5 हो उसको हम क्विंटिक बोलते हैं। ठीक है, 6 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम हेक्सिक बोल देते हैं, 7 वाले को हेप्टिक, 8 वाले को ऑक्टिक, जैसे वैसे ही 9 वाले को नॉनिक, लेकिन वो हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। इतना पहले पॉज करके नोट करें, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आपको बताना है कि वो किस तरह का पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो पहले नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको डिग्री के बेसिस पे बताना है कि वो किस तरह का पोलिनोमियल होगा, यानी कि मतलब लीनियर होगा, मतलब लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पोलिनोमियल दिया है x² + 17। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2, यानी कि इसका डिग्री 2 है। और डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, वेरिएबल का 3 दिख रहा है, तो 3 वाले को क्या बोलते हैं, 3 वाले को ट्राइनोमियल नहीं क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है ना, वो तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हो जाएगा ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री 3 है तो इसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अगर टर्म्स के बेसिस पे अगर बताना होगा कि किस तरह का पोलिनोमियल होगा, तो यहाँ पे 2 टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो वो भी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और 3 के लिए क्या बोलते हैं, क्यूबिक। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो उसको हम सिंपली पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रिनोमियल बोल सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, x ही है और x का पावर 1 है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 दिख रहा है। ठीक है ना, ऐसा मत सोचिएगा कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखने के लिए हम हमेशा फर्स्ट टर्म को देखते हैं, ऐसा नहीं है। आपको वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, फर्स्ट टर्म को नहीं देखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 दिख रहा है हमको, तो 4 के लिए क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक याद रखने का एक और भी तरीका ये है कि ध्यान से देखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, बाई प्लस क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब 2 होता है और क्वाड्रेटिक का मतलब भी क्या होता है, 2 होता है, अभी पढ़े। तो 2 + 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि जिसका डिग्री 4 होता है उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो ये भी क्वाड्रिनोमियल हो। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 8 + 12 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। तो ये 20 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल लिखेंगे, जिसका डिग्री 0 होता है। ठीक है, और ये कैसा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखेंगे तो ये मोनोमियल होगा, क्योंकि एक ही टर्म है।
ठीक है, ये मोनोमियल होगा। यहां पे ध्यान से देखेंगे इसका डिग्री क्या होगा, इसका ध्यान से देखेंगे इसका डिग्री क्या होगा, बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलेंगे इसका डिग्री 2 होगा, लेकिन ध्यान से देखें ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि इसको जो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि हो जाएगा 9x² माइनस 7x, यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्लस 3x का पावर -1। अब ध्यान से देखें, अब ये जो टर्म है ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का पावर होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। तो क्योंकि ये टर्म उस फॉर्म का नहीं है तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। अब जब कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है ही नहीं तो उसका हम ना ही डिग्री बता सकते हैं, ना ही उसको डिग्री के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ना ही नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि ना ही उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ना ही नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं, ना ही डिग्री बता सकते हैं। तो इसका हम डिग्री नहीं बता सकते, यानी कि क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब बात करते हैं जीरो। जीरो तो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल होता है जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन इसका डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, जीरो पॉलिनोमियल लिख देंगे। एक्चुअली में हम जब क्लासिफिकेशन देखे थे डिग्री के बेसिस पे तो उसमें हम जीरो पॉलिनोमियल को इंक्लूड नहीं किए थे, क्योंकि इसका डिग्री अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, केवल एक है, तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि ये सारा बात समझ में आया होगा कि कैसे हम डिग्री के बेसिस पे कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे चल के तो जनरल फॉर्म का हम यूज करेंगे और वहां से हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। क्लियर है, चलिए फिर तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।